पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पति नारी का धर्म है और नौकर का धर्म है। ऐसे ही गुरु और शिष्य के बीच में धर्म क्या है? महाराज कहते हैं गुरु तो उलट चढ़ावेगी नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? समर्थवान। गुरु समर्थवान होना चाहिए। गुरु समर्थ होए, ज्ञान की कसर न राखे, आद अंत की बात ताहिले भिन्न भिन्न भाके, धीरज से दे ज्ञान भरम शिष्य का सब खोवे, शिष्य बूझे 100 बार झलक ऊनो नहीं होवे, उलझा कू सुलझाई दे ए सतगुर सेनाण, दूजा तो सुखराम के कन फुक्कारा ज्ञान। महाराज कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए? समर्थवान होना चाहिए, जो 3 लोग के साधनों को छुड़ा करके, 3 लोग से मोह तोड़ा करके और चौथे लोग के सत्सवन निज नाम नैनछर के भेद को बताए, इस विधि को बताए। शंखनाल 2 ही साधन है संसार में, एक शंखनाल का, एक बंकनाल का। शंखनाल के द्वारा तो सारा जगत जाता है, लेकिन बंकनाल के द्वारा एक भक्ति का रास्ता है। वो कौन बताएगा? सतगुरु रूपी संत बताएगा। शंखनाल के द्वारा उतरेगा तभी बंकनाल के द्वारा चढ़े, और जब तक शंखनाल के चढ़ने की विधि है तब तक ये सुरगुण भक्ति है, फलों की प्राप्ति होगी, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन कर्मों का खात्मा। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि गुरु समर्थ सतगुरु का क्या धर्म है, सतगुरु रूपी संत का, कि वो सतगुरु के उस सत्सवर के भेद को बताए, जिससे शंखनाल से उतरकर बंकनाल के द्वारा उलट के चले। और शिष्य का क्या धर्म है कि वो शिष्य तन मन से उस गुरु की आज्ञा का पालन करे और उसके भेद को धारण करके अब सेवन करे, तन मन से लगा दे। मन चल तन चला जाए, मन भ्रमित ना, ऐसे अर्पण कर दे गुरु के लिए। और क्या, ये एक घर छोड़ना सहज है? घर को छोड़ बाहर के परिवार को चले जाओ, वन को चले जाओ, ये तो सहज है। अपने माता पिता को छोड़ना सहज है, परिवार को छोड़ना सहज है, और सारी विधि सहज है, लेकिन एक गुरु को तन और मन सौंपना दुर्लभ। क्यों? गुरु को काहे से महिमा होगी गुरु की? देखो संसार में जितनी भी महिमा, जब ऐसे उपमा देकर के समझाते हैं, पुत्र की महिमा कब होगी? जब वो बंदगी करे, वचन का पालन करे, नहीं तो कौन? पिता की भी महिमा नहीं होगी और उसकी भी महिमा नहीं। ऐसे ही नारी की महिमा संसार में कब होगी? जब वो धर्म पे चले, पतिव्रत धर्म निभाए। देखो आज माता अनुसुईया को देखो, सारी महिमा होती है, गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश दिगाने के लिए, लेकिन बच्चा बना दिया। काहे से? पतिव्रत धर्म। वैसा थोड़ी कर सकती थी, वैसा काम नहीं है। इसीलिए ये भक्ति है पतिव्रत धर्म, ब्रह्म भक्ति पतिव्रता धर्म है। इसीलिए इसका तन मन से उस पतिव्रत धर्म धारण करके आत्मा सांसोश्वास के द्वारा जो गुरु ने बताई विधि है, उलट के चलने की विधि को धारण कर, शंखनाल के साधन को त्याग कर बंकनाल के साधन को धारण करें। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि तब उसका का नाम जो इतना घटिया, तब उसका जो है, तब उसका का नाम जो है महिमा होगी संसार में। नहीं तो शिष्य की महिमा नहीं होगी, शिष्य गुरु की भी महिमा नहीं होगी। मनमाने वैसे चलोगे तो गुरु की भी निंदा होगी और शिष्य की भी निंदा होगी। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि बंद कर लो मोबाइल। काम क्रोध अहंकार दे करना सतमुख निंदा, मेते मान मरोड़ मोह माया मन संदा, तामस तरकत बोल रीस आयो पोपक खैचे,
कड़ुआ बचन विरोध बादद कर्मादि सचे, कलह कसर मन कपट रे, दाओ घाओ बो माई, ये अंग मिल सुख राम के, सो नर नर का जाए। अब महाराज समझाते हैं कि ये नरक जाने क्या है। ये नरक एक आत्म कल्याण की विधि है, एक नरक जाने की विधि है। नरक जाने की विधि क्या है कि ये काम, सारी काम जिसके अंदर कामनाएं हैं और क्रोध और अहंकार और धेगपन महाराज कहते हैं, और हर समय मुखारबिंद से यानी झूठ बोलता है, दूसरों की निंदा करता है तरह तरह से। इतक बढ़ाबो अपने लोग, इतक बढ़ाबो यहाँ पास में को बढ़ाबो सब दिन उठ के इतक आ जाओ, इतक आ जाओ। तो महाराज कहते हैं कि ये जो है ये रात दिन वो काम क्रोध, महाराज कहते हैं अहंकार यानी धेक, दूसरे से धेकपन रखता है तरह तरह से। देखो कोई ज्ञान में ज़्यादा है या धन में ज़्यादा है या किसी प्रकार से, तो उसके धेकपन लोग करते हैं उससे। तो महाराज कहते हैं अब दूसरे की निंदा करते हैं, मेते मान मरोड़। महाराज कहते हैं अहंकार यानी अभिमान करते हैं हर समय। महाराज कहते हैं मान चाहते हैं, तेरी मेरी करते रहते हैं। महाराज कहते हैं मोह माया मन संधा, और ये मोह रखते हैं, तरह तरह से मोह रखते हैं माया से। और महाराज कहते हैं ये तामसी वृत्ति तर्क करना, ये सब कहाँ अपने पक्ष की बात करना, यानी सत्य को झूठ करना और झूठ को साँच करना तरह तरह से। ये जो है अंग और कड़ुआ वचन विरोध बाद कर्मा दिशे, कड़ुए वचन दूसरे से जब वचन बोलते हैं विष भरे, यानी जब का नाम जो है जब बोलेंगे तो कड़ुआ वचन बोलेंगे, तो महाराज कहते हैं ये अंग कहाँ ले जाते हैं, सीधे नरक, सीधे नरक। और वो नरक है कहाँ, नरक यही है। शरीर को रोग लगेगा तो नरक है, तरह तरह से दुख हानि आएंगी, नरक है। और कहीं दूसरी जगह भुगताने की नहीं है। हाथ क्या उठाते संसार के, अरे वहाँ भरेगा जा कर, अरे है कोई जगह भरने की, ये एक बार नहीं भरेगा, यहाँ 84 लाख बार भरेगा। हम करने में स्वतंत्र हैं तो भरने में परतंत्र हमारे हाथ की बात नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये जो कर्म बंधन करते हैं, महाराज कहते हैं ये सब क्या है, कर्म, इनका पक्ष क्या है, कर्म करना। यानी ये जितनी भी कलह कसर मन कपट रे, महाराज कहते कलह करना तरह तरह से, यानी घर में चाहे बाहर तरह तरह हर समय कलह की बात करता है तो लेकिन कर्म बंधन करता है, राम से नहीं है तब क्या। ये यानी ये महाराज अपने के लिए समझाते हैं, निगुरा के लिए नहीं समझाते हैं। जितने भी ये निगुरा हैं संसार में साथ साथ में सबको समझाते हैं, लेकिन विशेषकर उपदेश के अंग में अपने गुरुधर्मियों को समझाते हैं, जो रामसनी संस्था जो धर्म पे चलते हैं उनके लिए समझाते हैं। तो महाराज कहते हैं जब अपने अंदर ऐसा है कपट रखता है तरह तरह से, कपट क्या है, सारे साधनों को मानता है, एक कहें सुख राम राम बिना आशा, सो सब कपट कहावे रे। ये राम नाम की भक्ति को छोड़ देता है, सारे साधनों को करता है, बाहरी आडंबर करता रहता है, कर्म करता रहता है। महाराज कहते हैं कि दाव घाव बहुमा, अंतर में बहुत दाव घाव है, छल कपट से बात करता है। महाराज कहते हैं ये अंग मिल सुख राम का सो नर न का जाए। ये अंग जिसके अंदर है, चाहे कोई भी हुआ, यहाँ
कोई भी संसार में जीव हो जिसके अंदर है वो नरकों का सामना करना।